Plus accreditation. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। गाजीपुर में माफिया मुख्तार और उसके करीबियों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। गाजीपुर से लेकर लखनऊ के डालीबाग, दिल्ली समेत कुल 11 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो रही है और इस छापेमारी में मुख्तार के करीबियों पर भी शिकंजा कसा गया है। इसमें विक्रम अग्रहरी और गणेश मिश्रा के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी जारी है और साथ ही खान बस सर्विस के मालिक के ठिकानों पर भी ईडी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। मुख्तार अंसारी के घर पर भी छापा पड़ा है। इसके अलावा गाजीपुर, लखनऊ समेत देश की राजधानी दिल्ली कुल 11 ठिकानों पर ईडी की रेड इस वक्त जारी है। तो मुख्तार और उसके 11 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी इस वक्त चल रही है। इतना ही नहीं, उसके करीबी गणेश मिश्रा के भी ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। मोहम्मदाबाद में मुख्तार के घर पर भी ईडी की एक टीम मौजूद है, वहां पर भी रेड चल रही है। इसके अलावा गाजीपुर की बात करें तो 11 स्थानों पर भी ईडी की छापेमारी इस वक्त की जा रही है। मुख्तार के करीबियों पर भी छापेमारी हो रही है इस वक्त ईडी की, और साथ ही विक्रम अग्रहरी, गणेश मिश्रा के ठिकाने पर भी छापा पड़ा है, जो कि मुख्तार के करीबी माने जाते हैं। खान बस सर्विस, उससे भी खास लिंक मुख्तार का, उसके मालिक के ठिकाने पर छापा पड़ा है। लखनऊ के हुसैनगंज में एफआई टावर में भी ईडी की छापेमारी हुई है। दिल्ली में सांसद अफजाल अंसारी के घर पर छापा पड़ा है ईडी का। कुल मिलाकर 11 ठिकाने हैं। दिल्ली में अफजाल के सरकारी बंगले पर भी छापेमारी चल रही है इस वक्त। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की मुख्तार के साले तनु के घर भी ईडी की रेड पड़ी है और कार्रवाई लगातार जारी है। तनु के डालीबाग के फ्लैट में भी छापेमारी हो रही है ईडी की। मोहम्मदाबाद में मुख्तार के घर पर छापेमारी चल रही है। तो कुल मिलाकर लखनऊ से लेकर गाजीपुर और दिल्ली, मुख्तार और उसके करीबियों पर इस वक्त ईडी के छापे चल रहे हैं। और इस वक्त 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्तार की छापेमारी की 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर गाजीपुर, दूसरी लखनऊ और तीसरी दिल्ली से, जहां मुख्तार के सांसद भाई के आवास पर छापेमारी जारी है। तो गाजीपुर, दिल्ली और लखनऊ तीनों ही जगह छापा पड़ा है। मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, डालीबाग, लखनऊ, और भाई अफजाल उसका घर 22 जनपद दिल्ली, वहां पर भी ईडी की टीम छापे के लिए पहुंची है। तो लगातार मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उसके करीबियों पर भी ईडी ने कार्रवाई की है। गाजीपुर, दिल्ली समेत कई ठिकानों पर यह छापा चल रहा है। और इस वक्त सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली से। हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही ऋषभ मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नजर बनाए हुए हैं किस तरह से छापेमारी की जा रही है। सबसे पहले रुख करेंगे शंकर आनंद का। शंकर, दिल्ली में कुल कितने ठिकाने, और क्या ये सभी मुख्तार अंसारी के ठिकाने हैं या उसके करीबियों के ठिकाने जहां ईडी की रेड चल रही है? देखिए, कुल 11 स्थानों पर जो छापेमारी की जा रही है वो मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए कई लोग हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, जो अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उसके यहाँ पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन के लिए तकरीबन 6:30 बजे के लगभग में ही टीम पहुंच गई और उसके बाद उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास पर छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ पर छापेमारी की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें सबसे मुख्य तौर पर जानना जरूरी है कि किस तरह से वहाँ पर मुख्तार अंसारी की बात करें या अफजाल अंसारी की बात करें या अफजाल अंसारी के जो कई परिजन हैं, उनसे जुड़े हुए जो प्रॉपर्टी है या उससे जुड़े हुए तमाम संपत्तियों की जो एक डिटेल है, उसको खंगाली जा रही है। और 9 मई को अफजाल अंसारी, सांसद अफजाल अंसारी से पूछताछ की गई थी और ईडी के द्वारा जो पूछताछ की गई थी, उसी पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई थी। उसके बाद आज इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। 9 मई को जो पूछताछ की गई थी वो उत्तर प्रदेश में स्थित जो ईडी का दफ्तर है प्रयागराज में, वहां पर उससे पूछताछ की गई थी और उसके बाद ये तमाम प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इस पूरे सर्च ऑपरेशन को ईडी मुख्यालय से मॉनिटर किया जा रहा है और मॉनिटर करने के बाद इस मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
अगर दिल्ली के 2 लोकेशन की बात करें, जो प्रमुख तौर बिल्कुल। पे जो लोकेशन है, पहला लोकेशन 22 जनपद, दूसरा लोकेशन छतरपुर स्थित फार्म हाउस। जो फार्म हाउस की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे कुछ हलचल हुई है, यहाँ पर कुछ लोग भी बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और जी बिल्कुल बिल्कुल शंकर, आप नजर बनाए रखिए क्योंकि और भी कई संवाददाता है उन तमाम जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जहां पर ईडी की ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। मनीष मिश्रा का रुख करेंगे, गाजीपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, गाजीपुर से अभी तक क्या जानकारी आपको मिल रही है? यहां कुल कितने ठिकाने, क्या सीधे तौर पर मुख्तार से जुड़े हुए थे या करीबियों के? हम आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के घर समेत 4 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्तार अंसारी के मोहम्मदाबाद स्थित पैतृक घर जहां खड़े हुए हैं वहां पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है और सुबह ही ईडी की टीम यहाँ पहुंची है तकरीबन 5 बजे और उसके बाद 5 बजे से ही लगातार ईडी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही साथ मुख्तार के खासकर गणेश मिश्रा के आवास पर, विक्रम अग्रहरी के आवास पर और खान बस सर्विस के संचालक मालिक शमसुद्दीन के आवास पर ईडी की टीमें अलग अलग जांच कर रही हैं और सभी जगहों पर अर्ली मॉर्निंग 5 बजे 6 बजे के आसपास ईडी की टीम पहुंची। तमाम ईडी के अफसर्स पहुंचे और उन लोगों ने अभी भी ईडी की टीमें आवासों के अंदर हैं, जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। बाहर पैरा आपको दिखा दें कि पैरा की फोर्स के जवान लगे हुए हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं और इधर से न किसी को आवास के अंदर आने दिया जा रहा है, न कोई आवास से बाहर आ रहा है और अंदर से बिल्कुल पूरी सतर्कता बरती जा रही है। अंदर ईडी की टीम है, बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। रुक करेंगे उपेंद्र का, वाराणसी से हमारे साथ है। वाराणसी से क्या अपडेट है उपेंद्र? देखिए, जो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो खान बस सर्विस है उनके यहाँ पर लेखे जोखे से जुड़े कई सारे कागज ईडी ने इस वक्त अपने कब्जे में लिए हैं। जो बड़ी खबर है, जो खान बस सर्विस की जो बसें हैं या उनका जो व्यवसाय है उससे जुड़े हुए जो रजिस्ट्रेशन के कागज थे, इसके अलावा जो आय व्यय के कागज थे यानी कि बैलेंस शीट जो थी वो लिए हैं और उसके अलावा ईडी के पास जो इनपुट थे उन इनपुट से उन कागजों का मिलान किया जा रहा है। यानी कि जो खान बस सर्विस जो मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी माने जाते हैं खान बस सर्विस वाले, उनके यहाँ छापा। इसके अलावा गणेश मिश्रा, विक्रम अग्रही, ये 2 नाम हैं जो गाजीपुर और पूर्वांचल में लोग जानते हैं कि मुख्तार अंसारी और उनके जो परिवार के बेहद करीबी थे, तो उनके अभी छापेमारी पर चल रही है और उनके अभी कागज लिए हैं। लेकिन जो खान बस सर्विस वाले हैं उनके यहाँ से बैलेंस शीट समेत जो ईडी के पास इनपुट था उससे मिलान करते हुए कुछ कागज ईडी ने लिए हैं और फिलहाल अभी उनके बयान दर्ज हो रहे हैं। मोहम्मदाबाद में जहां मुख्तार अंसारी का घर है वहां पर ईडी अभी अंदर है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, ना कोई अभी बाहर आ रहा है, जैसा कि हमारे साथी मनीष भी बता रहे थे। तो वहां पर भी जो ईडी के, देखिए इस वाले छापे में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ईडी के पास बहुत मजबूत इनपुट थे और कई दिनों से ईडी उस मजबूत इनपुट पर काम कर रही थी। कई सारे कागज जो ऑनलाइन ईडी के पास थे जो निकाले थे, उन्हीं सब कागजों को खंगाल रही है और उन्हीं से उन कागजों का मिलान कर रही है जो इस वक्त छापेमारी में बरामद हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इस वक्त ईडी जो है वो रेड कर रही है कई हिस्सों में, कई शहरों में। लखनऊ में भी ईडी की टीम है। रुक करेंगे, ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को एक बहुत बड़ी जानकारी दे रहा है। उन कंपनीज का नाम बताने जा रहा है जिनमें लेन देन के चलते मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों पर ईडी का शिकंजा कसा है। छापेमारी अभी भी जारी है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। मैं आपको बता दूं कि ग्लोरीज लैंड डेवलपर्स, विकास कंस्ट्रक्शन, अंसारी कंस्ट्रक्शन। आगे बातचीत करेंगे आपसे ऋषभ। और कोई तकनीकी खराबी आ गई है, राजीव भी हमें दिख रहे थे, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख राजीव का करते हैं। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं राजीव, और क्या जानकारी आपके पास है? जो मुख्तार अंसारी के करीबी हैं या मुख्तार अंसारी के जो ठिकाने हैं उस पर ताबड़तोड़ ईडी द्वारा छापा मारा जा रहा है, चाहे वो लखनऊ हो, गाजीपुर हो या बनारस हो। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के एफआई टावर अपार्टमेंट में खड़ा हूं, जहां पर भी ये कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि जो ईडी की टीम है उसने रेड की है, लेकिन फिलहाल अभी ईडी की टीम यहां तक नहीं पहुंची है। लेकिन लगातार जो राजधानी लखनऊ में बीते कुछ ही दिनों पहले ईडी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण से मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों से जुड़ी प्रॉपर्टी की डिटेल मांगी
थी और उसी के बाद ये माना जा रहा था कि अब ईडी, क्योंकि बीते दिनों जो मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों से पूछताछ हुई थी उसमें ईडी को कई अहम दस्तावेज और कई सुराग मिले थे, जिसके आधार पर ये दावा किया जा रहा था, ये माना जा रहा था कि ईडी जल्द ही इस मामले में बड़ी छापेमारी करेगी। और उसी के तहत आज लखनऊ, दिल्ली, गाजीपुर और बनारस समेत चाहे मुख्तार अंसारी हों या फिर उनके जो करीबी हैं विक्रम अग्रेरी, गणेश मिश्रा और खान बस सर्विस, जो कि मुख्तार अंसारी का ही गुर्गा माना जाता है, इन तमाम के जो विभिन्न प्रॉपर्टीज हैं, उन ठिकाने हैं, उन पर ईडी छापा मारकर ये कोशिश कर रही है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस 2021 में दर्ज किया गया था, ये कहा जाता है कि लखनऊ में 2020 में मुख्तार अंसारी ने दस्तावेजों में हेरफेर करके बड़े स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी जमीनों और प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया था। उसी के तहत ये छापेमारी चल रही है। जैसा कि डालीबाग में लगातार ईडी के अफसर मुख्तार अंसारी के ठिकाने पर जमे हुए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ देर में एफआई टावर पर भी रेड पड़ सकती है। बिल्कुल, आप सभी नजर बनाकर रखिए और इस बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 की भी नजर बनी हुई है। हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बातचीत के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ईडी की छापेमारी पर कहा है कि ईडी अपना काम कर रही है। हमारी सरकार प्रदेश में कानून के राज को स्थापित करने में पूरी तरह से कृत संकल्प है और हम हर स्थिति में इस स्थिति को बराबर बनाए रखेंगे। किसी भी अपराधी को, किसी भी बैड एलिमेंट्स को या ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को हम उत्तर प्रदेश में पनपने नहीं देंगे। बाकी जो भी कार्रवाई है वो कोर्ट के अधीन है और हम विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से अपने फोर्सेज को स्वतंत्र किए हैं। तो मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर ईडी की छापेमारी पर सुभाषपा ने इस कार्रवाई का इशारों में समर्थन किया। पार्टी प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि ईडी पैसे वालों के घर जाती है। जो मसला है वो हर राज्य में चल रहा है और इस समय अभियान भी चल रहा है। जिसके पास ज़्यादा माल है उसके पास ईडी जा रही है। तो अब ईडी का काम है वो जांच करना। अब जांच में जो घेरा में आ रहा है तो जो अगर गलत नहीं होगा तो वो निष्पक्ष सामने रहेगा, जो गलत होगा तो वो अब चिल्लाएगा आकर के कि मेरे साथ अन्याय हो रहा। तो ईडी अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है और मामला जैसे जांच होगी, जहां से मामला सामने आएगा पब्लिक भी देखेगी कि किसके पास ज़्यादा माल है, किसके पास नहीं है। हमारे पास तो ईडी नहीं आ रही है।